हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, संडे फॉर सी सेट का जो हमारा डिस्कशन रहता है, वहां पर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिमाइंडर्स के रिगार्डिंग। अब देखिए, ये जो टॉपिक है रिमाइंडर्स का, यहां से अगर आपने पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस देखे होंगे तो यू वुड हैव रियलाइज कि लगभग एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है। हालांकि ये नंबर सिस्टम के विद इन ही एक छोटा सा पार्ट देखने को मिलता है, पर हर साल एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है। और ये टॉपिक थोड़ा कंसेप्चुअल है, पर एक बार चीजें समझ आ जाती है ना, फिर पक्का क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो, राइट। तो काफी सारे एग्जांपल्स, काफी सारे मेथड्स, या फिर कह सकते हैं, या फिर बहुत सारी प्रैक्टिस के माध्यम से हम आज का सेशन कवर करेंगे, ताकि जब कल को एग्जाम के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आप उनको बड़े आराम से कर पाओ। तो एक काम करते हैं, आप लोग ना मेरा टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा। यहाँ पर एक तो प्रैक्टिस शीट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्लस एट द सेम टाइम जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस होंगे वो सारे भी आपको, उनके सबके भी आंसर्स जो होंगे वो इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज रिमाइंडर एंड हाउ डू वी फाइंड द रिमाइंडर ऑफ वेरियस थिंग्स। देखो, एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई नंबर लिया आपने, आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर, या अभी भी इनफैक्ट काफी लोग करते हैं। मान लो 23 को अब आपको 5 से डिवाइड करना है। कैसे करते हो आप बोलते हो सर 5 4 द 20, है ना, और आपका ये नीचे 3 बच जाता है। ऐसे ही करते हो? बिल्कुल सर, ऐसे ही करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है ना, ये वाली जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं सर रिमाइंडर। एंड एट द सेम टाइम ये वाली जो चीज यहां पे आ जाती है, ये हो जाती है आपकी कोशेंट। तो एक्चुअल में है क्या ना, जब मैं लिखूंगा 23 को, तो 23 कैन बी रिटन एज व्हाट, 23 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 प्लस 3। इन दोनों का प्रोडक्ट 5 इंटू 4 प्लस आपका जो भी रिमाइंडर था उसको मैं ऐड ऑन कर दूंगा। ये होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। आई होप इस बेसिक एग्जांपल से आप चीजें समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये चीज तो हमें पता है। आई नो थोड़ा बेसिक पढ़ा रहा हूं, बट इसका रीजन है कि एक बार फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन जितने मर्जी आप सॉल्व करते रहना। अब एक चीज आप और नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस के अंदर ही जब मैंने आपको 23 को 5 से डिवाइड करवाया, आपका रिमाइंडर कितना आया था सर? रिमाइंडर आया था 3। मुझे इस केस में ना, आज के सेशन के अंदर मुझे ज्यादा क्वेश्चन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? फर्क पड़ता है रिमाइंडर से, कि आखिर भैया रिमाइंडर कितना आ रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो ठीक है। अब एक चीज आप नोटिस करो, ये जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं, किस नंबर से? 5 से डिवाइड कर रहा हूं। अब मुझे बताओ कि कोई भी नंबर का रिमाइंडर क्या हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल और देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ा सा नंबर है, लेट्स से 7 6 9, इसको मैं 9 से डिवाइड करूं, क्या मुझे आप लोग रिमाइंडर की एक रेंज बता सकते हो? रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। डिवाइड करके तो निकाल लोगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं एक रेंज क्या हो सकती है, आप बोलोगे सर इसका जो भी रिमाइंडर आएगा ना, वो 0 से लेकर 8 के बीच में ही होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? आंसर इज यस, बिल्कुल कह सकता हूं। मेरे कहने का पॉइंट पता क्या है? जब आप डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर को 9 से, उस केस के अंदर आपका जो भी रिमाइंडर होगा ना, वो 0 से 8 के बीच में ही आएगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे आप 9 का टेबल ही देख लो। मान लो आप छोटे नंबर लेते हो, मान लो जैसे आपने 36 को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0। 37 को किया, रिमाइंडर आएगा 1। 38 को करोगे, रिमाइंडर आएगा 2। ऐसे आगे करते करते 44 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 8। अब आप सोचेंगे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 45, उसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब कोई भी नंबर देख लो, अगर उसका जो भी, जिससे जो डिवाइड हो रहा है, जैसे 9 से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर उस नंबर से 1 तक ही आता है। यानी कि कोई भी नंबर हो, अगर किसी चीज को हमने n से डिवाइड कर दिया, उसका रिमाइंडर क्या आएगा? उसका रिमाइंडर की जो रेंज रहेगी वो 0 से n-1 के बीच में ही रहेगी। अगर 9 है तो वैल्यू आ जाएगी 0 से 8 के बीच में रिमाइंडर की। इस केस में जैसे कोई भी नंबर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर जो रहेगा वो 0 से लेके 4 के बीच में ही रहेगा। तो पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि रिमाइंडर कभी n से ज्यादा हो ही नहीं सकता, बल्कि n-1 तक ही जा सकता है। अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को, तो रिमाइंडर क्या आएगा? या 0 आएगा या 1 आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 1 या 2। 3 नहीं हो सकता ना 4 हो सकता है। क्लियर हुई है बात? तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक दो चीजें हमें और पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, पहले ना बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, रिमाइंडर पे भी आ जाएंगे, पहले थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे मान लो
अब ये मत पूछना कि सर ये रिमाइंडर से कैसे लिंक्ड है, अभी करवाऊंगा लिंक, पहले बेसिक समझो। जैसे मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 की पावर 79 कितनी वैल्यू आएगी इसकी, आप बोलेंगे सर 1 की पावर 79 का मतलब कि 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 1 को इस तरह से 79 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। जब ऐसा करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 ही आती है, राइट। इन अ सिमिलर मैनर मान लो मैंने -1 को 79 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आएगा, आप बोलोगे सर -1 को हमने टोटल 79 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यही तो किया है, बिल्कुल सही बात है। अब इस केस में आप नोटिस कर रहे हो पेयर बन रहे हैं यहां पे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर आगे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब यहां पे -1 की पावर आपकी ऑड है ना, ऑड, तो इन दी एंड एक -1 आपका अलग से बच जाएगा। यहां पे दो दो तो पेयर बन गए, ये दो अगले दो अगले दो ऐसे तो पेयर बच गए, पर आखिरी में ये अकेला रह जाएगा। तो इस वजह से इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। पर अगर मैं आपके -1 की पावर कुछ इवन कर देता हूं, मान लो मैंने 80 कर दिया, अब 40 पेयर बन जाएंगे, इस तरह के 40 पेयर बन जाएंगे एंड माइनस माइनस सारे प्लस हो जाएंगे, अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू आएगी +1। तो यानी कि ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं -1 की पावर ऑड की, उस केस में आंसर आता है हमारा -1। -1 की पावर जब हम इवन कर देंगे उस केस में आंसर आएगा 1। यानी कि ये थी आपकी इवन नंबर -1 की पावर 80, तो इसका आंसर आएगा 1। -1 की पावर 79 ये था आपका ऑड, तो इसका आंसर आ गया -1। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको पता होने चाहिए। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कैसी प्रॉपर्टीज, जैसे ये 3 प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी एंड आपका नेगेटिव रिमाइंडर। चिंता मत करो, एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। समझो इस बात को, मान लो मैंने आपको बोला 17 + 25 डिवाइडेड बाय 8। अब यहां पे ना मुझे कोशेंट से फर्क पड़ता ही नहीं है, मुझे बस रिमाइंडर जानना है। क्या जानना है सर, रिमाइंडर जानना है। तो कोई कोशेंट की बात नहीं करेगा, यहां बात किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर की। कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर 17 और 25 को ऐड कर दो, 17 और 25 कितने होते हैं, ये होते हैं सर 42। 42 को 8 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 2। क्या ये बात ठीक है, आंसर इज यस, बिल्कुल ठीक है। ये तो नॉर्मली हम निकाल रहे हैं इनको ऐड करके, पर इसका नाम क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब पता क्या है, वो कह रहा है कि पहले आप एक काम करो, 17 को 8 से डिवाइड करो। अब 17 को 8 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा, आप बोलोगे सर रिमाइंडर आएगा 1। 17 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया। फिर आप क्या करो, फिर आप 25 को 8 से डिवाइड करो। 25 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 3 24, यहां पर भी रिमाइंडर आया 1, है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये बना 2/8, और 2/8 का रिमाइंडर कितना होता है सर, ये भी 2 होता है। तो यानी कि मेरे कहने का मीनिंग पता क्या है, मेरे कहने का मीनिंग बहुत ही सिंपल सा है कि चाहे आप इनको ऐड कर लो फिर रिमाइंडर निकालो, तब भी आंसर 2 ही आएगा। चाहे आप इनका इंडिविजुअली रिमाइंडर निकाल लो फिर उनको ऐड कर दो, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। क्या ये बात समझ आई, इसी चीज का बस नाम रख दिया गया है जिसको हम बोलते हैं क्या, एडिटिव प्रॉपर्टी। चलो सर ये बात तो समझ आई। फिर ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अरे ये भी आप लोग समझ ही गए होंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, समझो इस चीज को भी। जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपने बोला सर 13 × 19 डिवाइड बाय 7, आपने ये क्वेश्चन दे दिया। अब या तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 19 × 13 क्या आएगा, ये आएगा आपका 190 और 57, ये बना 247/7 बना, ये करके देख लेना। तो इसका आंसर 247 आ जाएगा 13 × 19 का। अब इसको आप 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बताओ। आप बोलोगे सर 7 3 21, 3 3, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2, यही आएगा, बिल्कुल सर। इसका रिमाइंडर 2 निकाल लिया हमने मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पता क्या कहेगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेगी पहले इसका रिमाइंडर निकाल लो। 13/7 कितना रिमाइंडर आएगा, आप बोलोगे सर इसका रिमाइंडर आएगा 6। इसी तरह से 19/7 का रिमाइंडर निकालो, इसका रिमाइंडर कितना आएगा सर, 5 आएगा। 6 इंटू मतलब 7 2 14 और 5 रिमाइंडर आ गया। फिर इसको सॉल्व करो, 6 × 5 आया आपका 30, 30 का 7 से रिमाइंडर निकालो तो रिमाइंडर आपका 2 आ गया। क्या मतलब, कहने का मेरा मीनिंग ये है कि चाहे आप पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो फिर रिमाइंडर निकालो, या फिर पहले रिमाइंडर निकाल लिया फिर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आंसर आपका दोनों केसेस के अंदर सेम ही रहेगा, जो कि 2 यहां पर हमें देखने को मिल भी रहा है। इसी चीज को हम बोल देते हैं क्या, इसी चीज को सर हम बोल देते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो पहली दोनों प्रॉपर्टी तो फिर हमें समझ आ चुकी है कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है। ये तीसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर। अब ये क्या चीज होती है सर, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, क्या है ये नेगेटिव रिमाइंडर? पहले मुझे बताओ, ये नेगेटिव रिमाइंडर कभी हो सकता है क्या? सोचो एक बार, क्या रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है? बताओ। आप बोलोगे नहीं सर नहीं हो सकता। हाँ, मैंने वो तो बोला था मैंने कि मान लो आपका कोई भी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कौन सी रेंज में होगा, 0 से लेके n-1। मैंने तो ये खुद ही बोला है, अभी 5 मिनट पहले खुद ही बोला है मैंने। फिर ये नेगेटिव रिमाइंडर कहां से आपने सर निकाल दिया? अभी आप खुद अपनी बात से पलट गए हो। पलटा नहीं हूं, एक्चुअल में दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती नेगेटिव रिमाइंडर की। पर हमें यहां पे ना अपनी कैलकुलेशन आसान करनी है, हमें अपने आंसर तक अच्छे से पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, टाइम बचाना है। उसके लिए ना कुछ लोगों ने नेगेटिव रिमाइंडर का इजाद कर दिया। दुनिया में देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव रिमाइंडर। इट हैज जस्ट बीन डिस्कवर्ड कह लो या जो भी कह लो, इन्वेंटेड कह लो, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो पाए। समझे इस बात को? अब आप पूछोगे चलो ठीक है सर हमने एक चीज बना दी बस, पर क्या है नेगेटिव रिमाइंडर? मैं आपको समझाता हूं। जैसे इमेजिन करना, अब जैसे मान लो 47 है। अब 47 को आप अगर 8 से डिवाइड करते हो, आपका रिमाइंडर कितना आता है? आप बोलोगे सर इसका रिमाइंडर आएगा 7। बात मानते हो मेरी? हमने कैसे निकाला था? हमने ऐसे ही तो निकाला, 8 5 40, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया 7। ऐसे तो निकाला। और मैंने आपको लिखने का तरीका भी बताया है कि 47 को कैसे लिखते हैं। 47 को लिखते हैं सर 8 × 5 + 7। अभी तो ये तरीका बताया था। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो एक तरीका हो गया। क्या इसको मैं किसी और तरीके से भी लिख सकता हूं? क्या 47 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 8 × 6 - 1? आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो, 8 × 6 48 होता है, -1 करोगे तो 47 आ गया। तो 47 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या ये बात समझ आई? तो एक्चुअल में इसका रिमाइंडर है कितना? इसका रिमाइंडर है 7। पर अगर मुझे वही चीज नेगेटिव रिमाइंडर में देखनी हो तो मैं ये कह सकता हूं कि सर इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? वो आ जाएगा -1। डू यू गेट दिस पॉइंट? तो ये चीज बोलते हैं कि ये चीज होती है आपकी नेगेटिव रिमाइंडर। तो इस तरह से ये चीज आप निकाल सकते हो। आप पूछेंगे सर निकालेंगे कैसे? निकालने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। आपको ये पता है ना कि पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है? कितना है पॉजिटिव रिमाइंडर? 7। इसमें से आप माइनस कर दो ये वाली वैल्यू, 7 - 8 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी -1। ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ गया। समझे इस बात को? बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, इसीलिए पढ़ा रहा हूं, वरना स्किप कर देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो चीजें तो अभी समझा देता हूं कहां यूज होगा, बाकी फ्यूचर क्वेश्चंस में समझाऊंगा। एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये पीछे अभी एग्जांपल किया हमने, हाँ सर बिल्कुल किया। ये वाला एग्जांपल क्या हमने किया? बिल्कुल किया। मुझे बताओ क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल कैसे किया था हमने कि 13 को 7 से देखा, रिमाइंडर 6 आया। या फिर क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 13 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? क्या मैं ये कह सकता हूं सर इसका नेगेटिव रिमाइंडर -1 है? आंसर इज यस, बिल्कुल कह सकता हूं। उसी तरह से 19 को 7 से डिवाइड करूंगा, इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? -2 आएगा। तो ये बना -1, ये बना -2 डिवाइड बाय 7, तो ये क्या बना? ये 2/7 आ गया। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो रिमाइंडर 2 है। तो कई बार ना हमारी कैलकुलेशन बहुत बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। बाकी और भी एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, और भी बहुत जगह एप्लीकेशन होगी। पर एक बेसिक एग्जांपल के लिए क्या आप समझ पाए कि रेदर देन सेइंग कि इसका 6 पॉजिटिव रिमाइंडर है, इसका 5 पॉजिटिव रिमाइंडर है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो। यहां पर मेरे पास डायरेक्टली चीजें पता थी कि 13 को मैं -1 लिख सकता हूं, ठीक है ना, और 19 को -2 लिख सकता हूं। तो डायरेक्टली मैं वहां से सॉल्व कर सकता हूं। क्या ये बात क्लियर हुई? तो अभी के लिए इतना समझ लो कि हाँ यार नेगेटिव रिमाइंडर काफी अपने आप में एक यूजफुल चीज है, जो धीरे धीरे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम समझेंगे भी कैसे इसको निकाल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक दो चीजें और सीखनी है। देखो इसका ना थोड़े कॉन्सेप्ट ज्यादा है, पर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे एक बार तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझना इस मुद्दे को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये मत सोचना कि सर ना अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ और पढ़ा रहे हैं, रिमाइंडर तो पढ़ा नहीं रहे। आप ना बस 15 मिनट 10 मिनट वेट कर लो, 10 मिनट 15 नहीं 10 मिनट वेट कर लो। सारी कड़ियां ऐसे जुड़ेंगी साथ में कि रिमाइंडर आप कभी नहीं भूल पाओगे। ध्यान से समझो इस मुद्दे को। क्या कह रहा हूं? मान लो क्या आपको a + b का होल स्क्वायर पता है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पता है। ये होता है आपका a² + b² + 2ab। ओके। क्या आपको a - b का होल स्क्वायर पता है? हाँ सर ये भी पता है। ये होता है आपका a² + b² - 2ab। अग्री करते हो? ठीक है, यहां तक तो सर हमें पता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को चाहे पहली या दूसरी जिसमें मर्जी को, अगर मैं a से डिवाइड कर दूं, क्या बोला मैंने? मान लो मैंने इस इक्वेशन को a से डिवाइड किया,
तो आप पता एक चीज रियलाइज करोगे, सर ये बना क्या, हम इसको तोड़ देते तो ये बना कुछ ऐसा, ए स्क्वायर बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय ए प्लस 2ab बाय ए। क्या बात ठीक लग रही है? बिल्कुल सर सही लग रही है। अब यहां पे नोटिस करो, सर ये ए और ये ए तो कट जाएगा, उसी तरह से ये ए और ये ए तो कट जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब पता क्या है, सर ये वाला नंबर जो ए स्क्वायर था, ये वाला, ये भी पूर्ण रूप से ए से डिवाइड होता है, ये भी पूरा रूप से ए से डिवाइड होता है। यानी कि अगर इसको और इसको मुझे ए से डिवाइड करना पड़े, ये रिमाइंडर कितना देंगे, ये रिमाइंडर कुछ नहीं देंगे, क्योंकि ये तो पूरी तरह से ए से डिवाइड हो गए। तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा कहां से? आप बोलोगे सर मेरे लिए बस इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है, समझे हो? तो यानी कि अगर कोई आपसे पूछे ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ए से डिवाइड करके मुझे बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। देखने में बहुत टफ लग रहा था, पर हमें पता लगा कि रिमाइंडर में ना ये कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि इसमें भी ए का फैक्टर है, ना रिमाइंडर में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि इसमें भी ए का फैक्टर है। रिमाइंडर में कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर बाय ए। दैट इज इट। इन अ सिमिलर मैनर यहां पर मान लो मैंने इसको ए से डिवाइड किया, तो आप बोलोगे सर ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर में कंट्रीब्यूट क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ ये। उसी तरह से एक और एग्जांपल आपको देता हूं, मान लो कल को क्यूब के ऊपर आ गया। अब आप मुझे बताओ कि मान लो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आपसे पूछा जाए। अब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? आप जानते हो सर ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप पूछेंगे सर कि मान लो इसको मैंने ए से डिवाइड कर दिया सारी इक्वेशन को, तो इसको भी ए से डिवाइड, इसको भी ए से डिवाइड, इसको भी ए से डिवाइड, इसको भी ए से डिवाइड। अब नोटिस कर रहे हो ये और ये तो कट जाएंगे, ये ए स्क्वायर रह जाएगा, तो ये तो पूरी तरह से डिवाइड कर गया, ये भी कट जाएगा, ये भी डिवाइड कर गया, ये भी कट जाएगा, ये भी डिवाइड कर गया। तो एक्चुअल में अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी होल क्यूब को अगर मैं ए से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, उसके लिए ना मुझे सबको देखने की जरूरत नहीं है, मुझे किसको देखना है? सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से को, सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से को। अगर सर कल को यहां पे माइनस आ जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी सब में ए का फैक्टर होगा ही, वो माइनस प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे पर ए का फैक्टर तो होगा ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब है हमारे लिए फोकस एरिया क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, बाकी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, बात समझ आ गई होगी मुझे पता है, पर इनको जब तक क्वेश्चंस की फॉर्म में नहीं समझेंगे तब तक थोड़ा सा अधूरा अधूरा लगेगा। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहां क्या पूछ रहा है? 1 की पावर 131। क्या है ये क्वेश्चन? 1 की पावर 131, इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे से पूछ रहा है कि भाई रिमाइंडर कितना आएगा। क्या पूछ रहा है? मेरे से पूछ रहा है सर रिमाइंडर कितना आएगा। करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप जानते हो 1 की पावर 131 कितना होता है? सर ये तो 1 ही होता है, तो 1 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आप जानते हो 1 ही आएगा। ये तो हमें पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर ये तो। हाँ, मेरे बेस बनाने के लिए था। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, पिछले क्वेश्चन में क्या था? यहां पे 1 था, अब इसमें आ गया 6, इसको कैसे करूंगा सर? समझो इस बात को, मैंने क्या क्वेश्चन क्या है इस बार? है क्वेश्चन 6 की पावर 131/5। कैसे करेंगे सर इसको? इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको पता क्या करना है? आपको बस ऐसा समझना है कि यार ये ऊपर वाले न्यूमरेटर को ना डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। पता क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जैसे मान लो a प्लस बी का पावर n डिवाइड बाय a होता है, उस केस में हमें क्या पता है? हमें पता होता है कि यार b की जो भी पावर होगी, हमें सिर्फ इतना देखना है कि b की पावर n बाय a, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, दैट इज इट। बाकी जितने भी टर्म्स होंगी वो सारी तो a का फैक्टर होंगी ही होंगी। तो यहां पर भी ना हमें भी इसको 6 को इसके पार्ट में जो तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? आप बोलोगे बहुत आराम से तोड़ सकते हैं, हमें बेसिकली 5 के फैक्टर में यहां पे इसको तोड़ने की कोशिश करनी है। तो कैसे तोड़ूंगा? आप बोलोगे सर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 + 1 की पावर 131/5। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 को मैंने क्या लिख दिया? 5 + 1, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब क्या क्वेश्चन यही नहीं बन गया? इसमें क्या करेंगे? इसमें आप मुझे बोलोगे कि सर जैसे हमने a + b होल क्यूब वाली बात करी थी, ये वाले में, ये देखो ये वाले में बात करी थी, मैंने आपको बताया था फैक्टर इस वाले में आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा? सिर्फ और सिर्फ ये वाला, बाकी सारे तो a के फैक्टर होंगे ही होंगे। तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चन था मेरा 6 की पावर 131 वाला, यहां पर मुझे कुछ नहीं देखना, ये वाले तो 5 का ये तो फैक्टर हो ही गया, बचा क्या है? सिर्फ 1। तो एक्चुअल में ना
मुझे सिर्फ इतना देखना है, 1 की पावर 131/5, दैट इज इट। बाकी क्यों नहीं देखे? अरे बाकी कोई भी नंबर उठा लो, जितने मर्जी उठा लो, उनमें एक कोई ना कोई 5 तो होगा। 5 की पावर 131, फिर अगला मे भी 5 आएगा, तो वो सारे तो जीरो रिमाइंडर कंट्रीब्यूट करेंगे। रिमाइंडर में इन दी एंड जो मेजर चीज है वो क्या है? वो सिर्फ ये है, 1 की पावर 131। और वो तो हम अभी देख के आए, सर ये तो 1 ही होता है, तो 1/5 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ही आएगा। समझे इस बात को? इन अ सिमिलर मैनर, मान लो ये अब क्वेश्चन है आपसे, क्या पूछा है? 9 की पावर 131। अब सर इसको कैसे लिखेंगे? अब कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे सर 9 को ऐसा लिख लेते हैं कि 9 को हम लिख लेते हैं 5 + 4। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हो, पर आप नोटिस करो यार, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। पहले आप चलो इसको तो कह दोगे, फिर इसको सॉल्व करना, 4 को कैसे सॉल्व करोगे? मुश्किल होगा। तो एक्चुअल में आपको पता क्या करना है? आपको कोशिश ये करनी है कि आप ना जब भी कोई चीज को ऐसे लिखो कि मान लो ए से डिवाइड हो रहा है कोई चीज, तो आप इसको a+1 या a-1 बनाने की कोशिश करो। पता है क्यों? ये 1 बनाने की कोशिश क्यों करनी है यहां पे? क्योंकि मुझे ना 1 की पावर ऑड भी पता है क्या होता है, 1 की पावर इवन होता है वो भी पता है, 1 की पावर इवन या -1 की पावर इवन वो सब मुझे पता है। तो एक्चुअल में ना आप इसको ऐसे ना लिख के कैसे लिखोगे? आप इसको लिखोगे 10 - 1। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों लिख दिया? ऐसा इसलिए लिख दिया, अभी समझो। ये क्या है? क्या ये वाला जो आपका 10 है, क्या वो 5 का फैक्टर है? आंसर इज यस। तो यानी कि 10 वाली जितनी भी टर्म्स होंगी उनमें तो 5 आएगा ही आएगा। तो इन दी एंड मेरे पास क्या ऐसी चीज है जो मेरे लिए कंट्रीब्यूट करेगी एज अ रिमाइंडर? वो इन दी एंड कुछ नहीं होगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा क्या? -1। और -1 की पावर क्या है यहां पे? 131। तो ये जो इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा था, उसको इतना मैंने इजी कन्वर्ट कर दिया। ये कुछ नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है। अब -1 की पावर 131 क्या होता है? आप बोलोगे सर -1 की पावर ऑड, वो आया -1, तो -1/5 क्या आता है? सर ये तो -1 ही आएगा, और क्या आएगा? -1 ही आएगा। पर ये तो नेगेटिव रिमाइंडर हुआ ना, और मैंने बताया था नेगेटिव रिमाइंडर हमने बस समझा है, दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती नेगेटिव रिमाइंडर की। तो अब हमें क्या करना होगा? नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? इसमें 5 ऐड कर दो तो वो आपका आ जाएगा 4। तो एक्चुअल में इसका आंसर कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 4 है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको हो सकता है लग रहा हो कि सर काफी टफ क्वेश्चन है ये तो, पर नहीं, ये टफ नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्या ये बात समझे? एक दो क्वेश्चन मैं और कराता हूं। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए 26 की पावर 48 को मैं 9 से डिवाइड करना चाहता हूं, कैसे करेंगे? आपको ये ऊपर वाला ना बस 9 के फैक्टर में बनाने की कोशिश करनी है। आप बोलोगे ठीक है सर 26 को हम लिख देते हैं, 9 सीधा 27 होता है, 27 - 1 लिख लेते हैं, 26 को लिख दिया। अब ये सब तो फैक्टर है 9 के, मुझे बस क्या देखना है? मुझे बस ये देखना है -1 की पावर 48/9। -1 की पावर 48 कितना होता है? ये तो +1 ही होता है, तो +1/9, इसका आंसर आ जाएगा 1। इतना इजी ये टॉपिक बन जाता है। बस आपको जरूरत क्या है? चीजें समझ आनी चाहिए एक बार। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। एक और ट्राई कराता हूं। जैसे मान लो 26 की पावर 47/9 है आपके सामने, मान लो इसको कैसे लिखेंगे? सर इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं, 27 - 1 डिवाइड बाय 9 पावर 47। तो क्या बना ये बना -1 की पावर 47/9। -1 की पावर 47 कितना होता है? सर ये -1 ही होता है। -1 तो हो गया आपका नेगेटिव रिमाइंडर, पर नेगेटिव रिमाइंडर कोई चीज होती नहीं है, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन अब? राइट, ठीक है सर, ठीक है, ये बात तो हमें यहां पे अच्छे से समझ आ चुकी है। अब ये वाले क्वेश्चन तो इजी है, थोड़े से एक लेवल टफ की तरफ चलते हैं। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, यहां पे बच्चे फिर से कंफ्यूज की इसको कैसे करेंगे। चिंता मत करो, ये भी करवाऊंगा। क्या पूछा यहां पे? 61 की पावर 124/7। अब आप मुझे बोलोगे सर आपने बोला है +1 या -1 लिखो, यहां तो हमें नहीं बन रहा, यहां तो कैसे बनाए 61 को +1 -1? पर आप चलो कोई बात नहीं, आप बोलोगे सर ऐसा जरूर कर सकते हैं, 63 - 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो ये दरअसल में इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? ये 63 वाला तो सारा 7 से डिविजिबल ही है, ये इन दी एंड वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी, -2 की पावर 124/7। और क्योंकि इसकी पावर इवन है तो -2 लिखूं या +2 लिखूं कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। इधर से लिख लेता हूं क्योंकि वो तो प्लस नहीं आएगा। तो ये इन दी एंड क्वेश्चन ये बन गया 2 की पावर 124/7। यहां तक तो पहुंच गए। अब क्या करें? अब कोशिश यही करो
कि एक्चुअल में ना इसको 7 की फॉर्म में कुछ लिखो, 7+1 या 7-1। कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे सर 2 की पावर 3 क्या होता है? कितना होता है? 8 होता है या नहीं होता? आंसर इज यस। तो एक्चुअल में ना थोड़ा हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऊपर वाले को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो समझो इस बात को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 123 इंटू 2 की पावर 1, बिल्कुल लिख सकते हो, राइट? हमने पढ़ा भी हुआ है सर्ज एंड इंडिसेस के अंदर ये चीज। अब यहां तक अगर हम एक बार पहुंच गए, अब एक बार नोटिस करना, अब क्या बचा है इसके बाद? इसके बाद ना ये वाली जो चीज है 2 की पावर 123, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर आपका 41, बिल्कुल लिख सकता हूं, इंटू 2 की पावर 1, ठीक है ना? ब्रैकेट्स में जिन्होंने सर्ज एंड इंडिसेस नहीं पढ़ा पढ़ लेना, मैंने वहां बताया हुआ ये चीज, ये 3 इंटू 41 आपका 123 ही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब आपको पता लग गया, ये क्या लिख दिया मैंने? ये लिख दिया 7+1 की पावर 41 इंटू 2 की पावर 1/7। अब क्या करना है? अब वही सेम चीज जो अब तक हम करते आ रहे थे। मुझे बताओ, पहले इसका रिमाइंडर बताओ, ये क्या हो गया? ये तो 1 की पावर 41/7 ही हो गया, जिसका रिमाइंडर क्या आएगा सर? 1 आएगा। उसी तरह से इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 2/7 का, सर ये भी आपका 2 आएगा। तो इन दी एंड आपका आंसर क्या बना? 2/7, जिसका रिमाइंडर आता है आपका 2। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझे इस बात को? तो 2-3 चीजों का यहाँ पे इनकलकेशन था, एक तो रिमाइंडर का भी, एक नेगेटिव रिमाइंडर वाले चीज भी, एंड प्लस एट द सेम टाइम हमने लास्ट में जाके क्या यूज करी, जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है ना आपकी रिमाइंडर्स की, हमने उसको यूटिलाइज किया। एंड अगर वो यूटिलाइज करना आता है, वी नो द आंसर की कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है? अगर किसी ने सर्ज एंड इंडिसेस नहीं पढ़ा, उसको थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है टफ लगा हो, पर ट्रस्ट मी, विद प्रैक्टिस, विद मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्विंग, आप इसमें प्रो बन जाओगे। आते हैं और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? ये आप ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि इसका आंसर क्या निकला। जो पीडीएफ मैं शेयर करूंगा ना टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, उसके ऊपर इसका आंसर डाल दूंगा। अब ये एक और क्वेश्चन आया 2021 में, 3 की पावर 2019 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? कैसे करेंगे सर इसको? इजी है, नीचे है 10, ऊपर है 3 की पावर 2019। अब मैंने आपको कहा है यार कि इसको ना 10-1 या 10+1 बनाने की कोशिश करो, उस सेंस के अंदर क्या मैं इसको बना सकता हूं? आप बोलते हो यार कि 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, और 9 होता भी क्या है 10-1, तो बिल्कुल इसको बनाया जा सकता है। पर कैसे बनाएंगे? मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 3 की पावर 2018 इंटू 3 की पावर 1/10, राइट? ऐसे लिख दिया मैंने इसको, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब मेरा सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। अब नोटिस करना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर 1009 इंटू 3 की पावर 1/10? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2018 आ जाएगा। तो ये क्या बना? ये बना 9 को क्या लिख सकता हूं 10-1 की पावर 1009, राइट, इंटू 3/10। क्या बनेगा इधर? इधर आप बोलोगे कि सर सिर्फ -1 को लेना है, हमें और कुछ लेना ही नहीं। क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ हमें किसको लेना है सर? -1 को। तो लो जरा, -1 की पावर 1009 इंटू 3/10, ये सॉल्व करना है। और ये -1 की पावर नेगेटिव है, तो ये बनेगा आपका -1 इंटू 3/10, तो ये बना इसका रिमाइंडर -3। पर मैंने आपको बताया -3 कुछ होता नहीं है, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालो, वो आ जाएगा आपका +7। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट आपको पता है, उसको बस अप्लाई करने का तरीका आपको उस टाइम फटाफट सोचना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ ही सोच रहा हूं, ठीक है? तो बड़े आराम से अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। काफी सारे लोग ना इसका दूसरा तरीका भी सजेस्ट करते हैं, आप भी उसको यूज कर सकते हो। मैं आपको वो तरीका भी सिखा देता हूं अगर आपको कभी इस क्वेश्चन में दिक्कत आए। कैसे करेंगे वो क्वेश्चन को सॉल्व, मैं बताता हूं। और क्या तरीका हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? वो होता है साइक्लिसिटी वाला तरीका। क्या मतलब साइक्लिसिटी वाला? अरे पैटर्न ढूंढो, पैटर्न ढूंढ लोगे तो अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। समझना है इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि 3 की पावर 1 है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं, व्हाट इज द रिमाइंडर? आप बोलोगे सर 3/10 है, इसका रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। उसी तरह से आप 3 का स्क्वायर देखो, 3 के स्क्वायर को 10 से डिवाइड करोगे, ये आता है 9/10, तो 9/10 का रिमाइंडर कितना आता है? वो आपका 9 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का क्यूब आप नोटिस करो, 3 का क्यूब बाय 10 कितना आएगा? 27/10, वो आपका उसका रिमाइंडर 7 आ गया। फिर आगे चलो, 3 की पावर 4/10 डिवाइड करो, ये आता है 81/10, इसका रिमाइंडर आ गया 1। अब इसके अगला जो भी आप नंबर निकालोगे ना, वहां पर पैटर्न रिपीट होगा। जैसे 3 की पावर 5 आपका
243 होता है। 243 को आप 3 से 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3 आएगा। 3 की पावर 6 को डिवाइड करोगे 10 से, वहां पे आपका रिमाइंडर 9 आएगा। तो आप नोटिस कर रहे हो एक पैटर्न बना रिमाइंडर का, 3971 3971 3971, ऐसे करते करते चलता रहेगा। इस चीज को हम बोलते हैं देयर इज अ साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी आ चुकी है कितने वाले की, 4 पे साइक्लिसिटी आ चुकी है। हर चौथे नंबर के ऊपर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, पहले का 3 फिर 971 3971 3971 ऐसे करते करते चलता ही रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर, इस केस के अंदर जो हमारा नंबर था 2019, इसको डिवाइड करेंगे साइक्लिसिटी के साथ। क्या थी साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी 4 थी ना, तो 4 से डिवाइड कर दिया। कितना आया रिमाइंडर इसका, आप बोलोगे सर 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा रखा है, आखिरी की 2 डिजिट्स को डिवाइड करो, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3। रिमाइंडर 3 आ गया, और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। 3 यही था, 3 वाला ये, इसके सामने ये है 7, तो इसका आंसर 7 ऐसे भी आ सकता है। समझे इस बात को। तो चाहे तो आप साइक्लिसिटी वाले तरीके से कर दो, या फिर अगर आपको पता है कि +1 -1 मुझे आपको बनाना होता है, अकॉर्डिंगली वहां से भी आपका आंसर प्रॉपरली बन जाएगा। क्लियर है ये बात, क्लियर हुई। इसकी ना देखो समझा दिया मैंने तरीका, 6-7 एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर लिए, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो प्रैक्टिस ऑन योर ओन। अभी तो आपको समझ आ गया होगा कि सर ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली चीजें होगी, पर ट्रस्ट में जब तक आप खुद अपने एंड पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, इट विल बी डिफिकल्ट टू डू इट इन द एग्जाम। क्लियर, ठीक है। एक तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक आपको ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना, ये आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो हमें पता होने चाहिए, समझना इस मुद्दे को। मान लो मैंने आपको बोला कि लेट से आप 24 को 15 से डिवाइड करते हो, इसको 24 को आपने 15 से डिवाइड किया, ठीक है, कितना रिमाइंडर आएगा। आप बड़े आराम से कह दोगे सर रिमाइंडर तो 9 आएगा इसमें, है ना, मान लो ऐसे आप कर रहे हो, तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप बोलोगे सर रिमाइंडर 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे आते हैं मेरे पास, सर ये रहा 24, ये रहा 15, पहले काट देते हैं इसको, मान लो 8, 3 8 24, 3 5 15। अब वो पता क्या करते हैं, 8/5 का रिमाइंडर निकालते हैं, अब उसका रिमाइंडर 3 आता है। अब बच्चे कंफ्यूज कि सर आंसर 3 मार्क करें या 9 मार्क करें, हमने तो इसको कट कर दिया था, कट करके मेरा आंसर 3 आ रहा है 9 आ रहा है, कौन सा वाला सही है। अरे सही तो ऑब्वियसली यही वाला है, पर यहां पर आंसर मेरा सही क्यों नहीं आ रहा। मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ऐसा पता क्या किया था, यहां पर ना मैंने 3 से कट कर दिया था। किया था या नहीं किया था, बिल्कुल किया था। तो ऐसे केस में जब मुझे रिमाइंडर निकालना होता है, पहले तो जो भी ये रिमाइंडर आया, जैसे 3 आया ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किस चीज के साथ, उस चीज के साथ जिसके मेरे साथ मैंने कट किया था। किस चीज के साथ कट किया था, आप बोलोगे 3 के साथ, तो 3 × 3 9 हो जाएगा। और एग्जांपल आपको थोड़ा मैं बता देता हूं, जैसे जैसे मान लो 25/15 है, अब इसका रिमाइंडर आप जानते हो कि 10 आएगा। दूसरा तरीका क्या है, 25/15 था, आपने इसको काट दिया, किससे कटेगा, ये सर 5 से कटेगा, है ना, तो ये बचेगा 5 5 25, 5 3 15, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5/3 का, 5/3 का रिमाइंडर आएगा 2। पर 2 इसका एक्चुअल में आंसर नहीं होगा, 2 तो ऐसे रिमाइंडर आया, आपने काटा किससे था 5 के साथ, तो 2 में मल्टीप्लाई कर दो जिस चीज से काटा था, अकॉर्डिंगली आपका सही आंसर बन जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो मैंने समझा दिया। अब एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जैसे ये देखो, यहां पर एक क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, 21 की पावर 372 डिवाइड बाय 15, इसका रिमाइंडर बताओ, आपसे ये पूछा हुआ है, कैसे करेंगे। अब आपने एक चीज नोटिस करी, सर यहां पर भी ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो क्यों ना हम ऐसे करें, एक 21 को बाहर ले आए, बिल्कुल मैंने ले आया, 21 × 21 की पावर 371, एक 21 बाहर आ गया ना, तो एक कम कर दिया, 372 में से मैंने एक माइनस कर दिया, और यहां पर आ गया 15। अब मैं क्या करूंगा, मैं सर काट दूंगा, इनको काट दो, 3 7 21, 3 5 15। अब आपका जो क्वेश्चन बन गया ना वो इतना रह गया, 7 × 21 की पावर 371/5। अब कर लेंगे इसको, आप बोलोगे सर अब तो बड़े आराम से कर लेंगे, मुझे इसका रिमाइंडर पता है, व्हाट इज 7/5, इसका रिमाइंडर आएगा 2। क्या मुझे इसका रिमाइंडर भी पता है, कैसे लिखेंगे 21 को, आप बोलोगे सर 20 + 1 की पावर 371 डिवाइड बाय 5, क्या बनेगा ये 20 तो जरूरत नहीं है हमारे, ये तो पूरा 5 से कट ही जाएगा। इन दी एंड क्वेश्चन क्या बनेगा, 1 की पावर 371/5, वो आपका 1 ही होता है उसका रिमाइंडर, तो एक्चुअल में आंसर ये बनेगा 2 × 1/5, तो वो क्या बनेगा 2।
अब कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, इसका आंसर 2 मार्क कर देंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर से 2 मार्क कर देंगे। पर क्या 2 सही आंसर होगा? बताओ, नहीं होगा। पता है क्यों? ये 2 तो आंसर आया, पर हमने नोटिस करो यहां पर कट भी किया था। आप बोलेंगे सर किससे कट किया था? 3 से काटा था ना, 3 7 21, 3 5 15। तो जो आंसर आया यहाँ पे 2, इसको 3 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इन दी एंड आपका आंसर 2 नहीं है, वो आंसर कितना है? वो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 6 है। क्लियर? ये चीजें आपको गड़बड़ नहीं करनी है, ऐसी कुछ भी। ये चीजें आई होप आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है सर, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये देखो, ये यूपीएससी ने अभी पूछा 2023 के अंदर ही। क्या पूछ रहा है? 2 की पावर 192/6। कैसे करेंगे इसको? आप बोलोगे सर 2 तो कटेगा, 2 इसको भी काटता है, इसको भी काटता है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 की पावर 191/6। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं फटाफट काट दूंगा। सर ये कट गया, ये कट गया, ये नीचे 3 रह गया, ऊपर 1। पर मैंने नोटिस कर लिया कि मैंने 2 से काटा था। चलो ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन बस इतना रह गया, 2 की पावर 191/3। और 2 को मैं कैसे लिखूंगा? ये तो मुझे आता है सर, 3 - 1 लिख दूंगा और आपका नीचे 3। और इसको भी मुझे पता है, मुझे बाकी सब देखना ही नहीं, मुझे बस ये -1 देखना है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा -1 की पावर 191/3। और ये कितना होता है? ये सर -1 की पावर ऑड, ये बना -1/3, ये बना इसका रिमाइंडर -1। या फिर इसको आप लिख सकते हो पॉजिटिव रिमाइंडर के अंदर 2 लिख सकते हो। 3 ऐड कर दिया ना, तो क्या रिमाइंडर मेरा 2 आ गया? बताओ। नहीं, 2 नहीं आया। 2 में ये काटा भी तो था। तो एक्चुअल में ये जो 2 मेरा रिमाइंडर आया, इसमें जो चीज मैंने काटी थी, क्या काटी थी? 2 काटी थी, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 4 इसका सही आंसर होगा। समझो? तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली बात तो आप ये समझ गए होंगे। हर क्वेश्चन के मैं 2-3 एग्जांपल इसीलिए कराता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ यार इसको ऐसे कर सकते हैं। एक आधा मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूं ताकि और आपको अच्छा लगे। ठीक है ना? तो इनकी प्रैक्टिस प्लीज किया करो यार। राइट? एक कुछ ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। यहां पर कह रहे हैं कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119 लीव रिमाइंडर 19। अगर सेम नंबर को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, जब भी मैंने अभी आपको नंबर लिखना सिखाया था, जैसे मान लो हम 43 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो हम कैसे लिखते थे? आप बोलते थे सर 5 × 8 40 होता है और 3 रिमाइंडर आ गया, ऐसे लिखते थे। तो क्या लिख सकते थे? 43 को हम लिखते हैं 5 × 8 + 3, ऐसे तो लिखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहां पर एक बात देखना, यहां पर वो क्या कह रहा है, एक नंबर है जिसको हमने 119 से डिवाइड किया। अब 5 की जगह उसने 119 बोल दिया और रिमाइंडर उसने बता दिया कितना? 19। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि अगर कोई नंबर है तो इट विल बी बट 119। मान लो आपका ये वाला जो क्वेश्चन था वो ए मान लेते हैं, तो ये नंबर क्या बनेगा? 119a + 13। यही तो, नॉट 13, 19, यही तो लिखा है 119 इंटू a + 19, यही तो कह रहा है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है। अब वो कह रहा है इस नंबर को अगर आप 17 से डिवाइड कर दो, तो ठीक है सर 17 से इसको भी डिवाइड कर दो। तो अब पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा। अब रिमाइंडर की मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है। क्या प्रॉपर्टी बताई है? एडिटिव प्रॉपर्टी की, कि आप इसका रिमाइंडर निकाल लो, इसका रिमाइंडर निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। मुझे बताओ पहली चीज क्या है? 119a/17 + 19/17। कैसे करेंगे इसको? आप बोलेंगे सर ये तो कट गया, 17 × 7, 17 × 7 क्या होता है? 119, तो ये तो कट गया, ये तो 0 रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर आएगा यहां से। और 19/17 कैसे करेंगे? इसका रिमाइंडर 2 आएगा, बहुत ही ईजी है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2 बन जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बस आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अगर पता होंगे, उन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन बड़े आराम से किए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर ना आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, पर एक शॉर्टकट मैं आपको और बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का। ध्यान से समझना। एक तो तरीका वही है कि आप पहले नंबर लिख लो इस तरह से, जो मैंने आपको पीछे बताया था। जैसे इसमें भी आप लिखोगे n = 5a + 4, फिर उसका आप स्क्वायर कर देना, फिर 5 से रिमाइंडर निकाल लेना। वो आप कर लोगे ऐसे, स्क्वायर करके इसको 5 से डिवाइड कर देना, तो आपका एक्चुअल में यही चीज बताएगा रिमाइंडर। उसका आंसर भी आपका 1 आ जाएगा, 16/5। राइट? पर एक तरीका इसको और भी हो सकता है। मान लो आपको कुछ एग्जाम में समझ ही नहीं आ रहा कैसे करें, पर उसने एक स्टेटमेंट दे रखी है, एक नंबर है जिसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा।
क्या आप कोई ऐसा नंबर सोच सकते हो कि उसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर 4 आए? बताओ भाई, कोई नंबर है ऐसा? सबसे पहला नंबर दिमाग में कौन सा आएगा? आप बोलोगे सर 4। जब आप 4 को डिवाइड करते हो 5 से तो रिमाइंडर 4 ही आता है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, रेदर देन अज्यूमिंग नंबर इज इक्वल टू 5a + 4, मैं डायरेक्टली नंबर को 4 ही अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो यानी कि ये नंबर था मेरा। अब वो कह रहा है इस नंबर का स्क्वायर कर दो। नंबर का स्क्वायर कितना आएगा? और फिर रिमाइंडर बताओ। नंबर का स्क्वायर आएगा 16। 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो, n इज इक्वल टू 5a + 4, वैसे भी कर सकते हो। दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। दोनों तरीके हो सकते हैं। लॉजिकली करना है लॉजिकली कर लो, आप एक नंबर अज्यूम करना है जिसका रिमाइंडर 5 से डिवाइड करने के बाद 4 आ रहा है, वो कर लो। ईदर वे इट इज फाइन, आई हैव नो इश्यू इन एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस। क्लियर है ये बात? क्लियर है मुद्दा? ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर और कुछ होमवर्क्स हैं आपके, ये सारे आप लोग करोगे। ठीक है ना, मैंने बता दिया इसका तरीका करने का। अब आप लोग बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। इनफैक्ट ये भी आपका होमवर्क ही रहेगा। हाँ, कुछ 2-3 क्वेश्चन और है जो हमें समझने हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा 2020 के अंदर। क्या पूछा इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर पूछा कि भाई ये एक बड़ा सा नंबर हमने मल्टीप्लाई किया, क्या है 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75। इसको कह रहा है कि भाई आप 100 से इसको डिवाइड कर दो और हमें रिमाइंडर बता दो। बता देते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं। पहले देखो कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल आप बोलोगे सर 25 3 जार 75, 25 4 जार 40। किस चीज से काटा मैंने? 25 के साथ। कुछ और भी कटेगा? आप बोलोगे हाँ सर कटेगा। ये देखो 2 इंटू 31, ये 2। कुछ और भी कटेगा? आंसर इज नो, नहीं कटेगा। आप बोलोगे सर ये भी ऑड, 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 मतलब ये भी ऑड, ये भी ऑड। बात सही है। अब सारे के सारे नंबर ऊपर ऑड्स है, मतलब 5 ऑड मल्टीप्लाई होंगे। मैंने आपको नंबर सिस्टम में एक चीज बताई थी, जब ऑड ऑड से मल्टीप्लाई करता है तो उसका प्रोडक्ट क्या आता है? सर वो भी ऑड ही आता है। कोई भी नंबर उठा लो जो ऑड है, 7 इंटू 3 21, 9 इंटू 7 63। कोई भी नंबर, दो ऑड, 3 ऑड, 4 ऑड, जितने ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करना है आप मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा हमेशा क्या देगा? ऑड ही देगा। अब ऊपर है ऑड, नीचे उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ऑड को नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करते हो, व्हाट इज द रिमाइंडर? द रिमाइंडर इज 1। मैंने बताया हुआ है आपको, अगर इवन नंबर होता रिमाइंडर 0 आता, ऑड नंबर है तो रिमाइंडर आएगा 1। तो यानी कि जो अगर आप इसको पूरे को डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1। तो सर ऐसा करें क्या कि ऑप्शन डी को हम टिक कर दें? अगर आपने ये गलती कर दी ना तो फिर आप समझे ही नहीं। क्या नहीं समझे सर? कि हमने ना कुछ चीजों से काटा था इसको। किस चीज से काटा था? एक देखो 25 से काटा था, फिर दूसरी बात 2 से काटा था। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आया जो 1 था, इसको उन उन चीजों से मल्टीप्लाई करना है जिस जिस चीज से हमने काटा था। किससे काटा था? सर एक बार 25 से काटा था, एक बार 2 से काटा था। तो एक्चुअल में आपका रिमाइंडर 1 नहीं है, 1 इंटू 25 इंटू 2 है, जिसकी वैल्यू आपकी कितनी आती है? 50। तो आंसर करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर ए, 50 विल बी द राइट आंसर। गेटिंग इट? गेटिंग इट? ठीक है, एक ये भी बता देता हूं आपको, बहुत इजी है ये तो। यहां पे देखो ना, आप क्या कर सकते हो, 24 इंटू 25 इंटू 26 इंटू 27 को ये कह रहा है 7 से डिवाइड कर दो। बहुत इजी है। अब देखो यहां पर आप दो तरीके कर सकते हो, बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, या आप नेगेटिव रिमाइंडर का भी देख सकते हो। जैसे 24 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 3। उसी तरह से 25 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 4। 26 को 7 से डिवाइड करोगे, आप बोलोगे रिमाइंडर 5 आएगा, दैट इज ऑल्सो ओके। या आप इसको -2 भी लिख सकते हो। उसी तरह से 27 को आपको लिखना है, या -1 लिख लो, या फिर आप 6 लिख लो। तो बस इतना ही है। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24 भैया, ये माइनस माइनस कट गया। 24/7 का रिमाइंडर आता है सर 3, तो 3 इसका आंसर बन जाएगा। कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए किसी को, ये कोई मुश्किल किसी को यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार रिमाइंडर के, बस गिवन द फैक्ट कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो एंड आपने चीजें अच्छे से करी हो। अब एक और क्वेश्चन देखो, ये 2022 में आया। मैं बोल रहा हूँ ना, हर साल एक एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। जैसे इस बार क्या पूछा, मतलब 22 में 91 इंटू 92 से लेकर 99 तक है ये नंबर्स। और इसको डिवाइड करना है 1261 से। इसका रिमाइंडर पूछ रहा है। अब देखो, जब भी आप ऐसे कुछ लिखते हो, क्या कोशिश करते हो कि भाई ऊपर नीचे कुछ कॉमन आ जाए, यही तो आप कोशिश करते हो। तो नीचे के फैक्टर बनाने की कोशिश करो, वहां से हमें कुछ दिखेगा। क्या ये नंबर 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या ये 3 से कट रहा है?
नहीं कट रहा, डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। आप देखो यार ऑड है, ऑड तो चल छोड़ ही दो, 4 6 8 10 इनसे तो कटेगा ही नहीं, तो 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है, चेक कर लो। नहीं 7 से भी नहीं कट रहा, क्या 9 से कट रहा है? इसका सम 9 है क्या? नहीं है, इसका सम तो 10 है, तो 9 से भी नहीं कट रहा। क्या 11 से कटेगा? 11 इंटू 11 121, 5 51, 11 से भी नहीं कट रहा। क्या 13 से कट रहा है नंबर? आप बोलोगे सर 13 9 13 इंटू 9 117, 117 और 91, बिल्कुल 13 से कट रहा है। कैसे कटेगा? आप इसको 1261 को लिख सकते हो, 1261 को आप लिख सकते हो 13 इंटू 97, ये आप लिखोगे 13 से। जैसे मैंने सॉल्व किया, मैंने देख लिया यार ये इवन तो कटेगा ही नहीं, 2 4 6 8 10 इन सब से तो कटेगा ही नहीं, ये ऑड में देखना था, तो 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कटा, 9 से नहीं कटा, 11 से नहीं कटा, पर जैसे मैं 13 में पहुंचा 13 में कट गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख देता हूं 13 इंटू 97 लिख देते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या हुआ, 97 से 97 कट गया, उसी तरह से क्या हुआ, 13 से ये कट गया, 13 इंटू 7 91। तो आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया सर ये तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो गया इससे। नंबर जब पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है उसका रिमाइंडर कुछ है ही नहीं, यानी कि रिमाइंडर क्या है सर, रिमाइंडर है 0। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बस आपको एक तरह से बस फैक्टर्स अगर निकल जाते अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ गया होता। ये 22 में पूछा, देखो ध्यान से समझना। फिर इससे अगले साल 23 में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछा इसमें, 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 बाई 100। अब क्या करेंगे इस केस के अंदर, वही काटने पीटने की कोशिश करो, थोड़ा काटा पीटी करो। आप बोलोगे सर कि कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 17 इंटू 5 होता है, ये 20 हो गया, 5 से काट दिया, और क्या कटेगा, फिर से 5 से काट दो, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 19 95, फिर ये 4 से काट दो, नीचे कुछ बचा ही नहीं, नीचे 1 आ गया, सारा का सारा कट गया। जब सारा कुछ कट गया तो रिमाइंडर कहां से आएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, इसका आंसर भी फिर से 0 ही है। 2023 के देखा 2-3 क्वेश्चन देखे आज रिमाइंडर से, 2022 का भी देखा, 21 का भी देखा, इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये देखना, अगर पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0, अगर कुछ रिमाइंडर आएगा तो हमें ध्यान में ये रखना है कि जिस चीज से हमने काटा है ना उस चीज को मल्टीप्लाई जरूर कर दें। अगर आप इतना कर लोगे आपका आंसर अपने आप फिर बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये समझ आया मुद्दा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक आखिरी छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो हमें पता होना चाहिए रिमाइंडर्स के कॉन्टेक्स्ट में। क्या है ये कॉन्सेप्ट, देखो आप लोगों को मैंने, जैसे आप इसको देखना, आप इसको समझो, जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आप बोलेंगे सर ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी को ही बोलते हो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल ठीक बात है। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है क्या, आपका ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं, यही होता है। बिल्कुल सर ये बात भी ठीक है। उसके अलावा आपका एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, ये होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप पूछ रहे हैं सर हमें ये क्यों पढ़ाने लग गए हो आप हमें ये क्यों कहां से पढ़ाने लग गए हो, समझो इस बात को। क्या आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने सॉल्व किया उसमें एक फैक्टर आया क्या, ए प्लस बी, चलो ए प्लस बी तो आया ही, एक फैक्टर आया ए माइनस बी। उसी तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब किया, उसमें भी फैक्टर आया क्या, ए माइनस बी। तो दरअसल में ना ये एक प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए कि अगर मान लो कोई हमारे पास ऐसे नंबर है जिसकी वैल्यू है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ए माइनस बी से, वेयर एन इज इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका रिमाइंडर आता है क्या, उसका रिमाइंडर हमेशा ही हमेशा 0 आएगा। एग्जाम्पल बता दीजिए सर थोड़े से। हाँ बिल्कुल, कोई भी नंबर ले लो, मान लो आपने ए को ले लिया 4 और एन मान लो आप 3 ले लेते हो, 4 की पावर क्यूब माइनस 1 का क्यूब, नीचे आएगा 4 माइनस 1, तो इसका वैल्यू क्या बनी 64 माइनस 1, ये बना 63, 63 को 3 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर 0 आएगा।
तो ये वाली प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखोगे। क्या है प्रॉपर्टी? a की पावर n माइनस b की पावर n when it is divided by a minus b it will always give remainder as 0 where n is any positive integer। ठीक है सर, ये तो माइनस वाले केस में थी, क्या पॉजिटिव वाले केस में भी है? आंसर इज यस। जैसे फॉर एग्जांपल a की पावर n प्लस b की पावर n, जब आप इसको a प्लस b से डिवाइड करोगे, इंपॉर्टेंट चीज समझना, वेयर n इज ऑड, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर n इज ऑड इंटीजर, उस केस में आपका रिमाइंडर क्या आएगा? उस केस में आपका रिमाइंडर आएगा 0। समझे इस बात को? ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ये देखो यहां पर मैंने एग्जांपल दिया था a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये ऑड था। अगर आप a प्लस बी को इधर ले जाओगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये वैलिड नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में फैक्टर a प्लस बी नहीं आता। तो ध्यान रखना, ऑड वाले केसेस में ये चीज ट्रू होती है। अब आप पूछेंगे सर इसको यूज कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूं। यूज इसका ऐसे आएगा कुछ, मान लो कोई आपसे पूछे 19 की पावर 7 प्लस 7 की पावर 7, इसको अगर आप 26 से डिवाइड कर रहे हो, व्हाट इज द रिमाइंडर? ये आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया। अब एक तो तरीका आप इसको सॉल्व करो विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, पर आपको अगर ये थ्योरम पता है, नाम वाम छोड़ो, नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आपने नोटिस किया कि सर ये तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, तो ये तो सिर्फ वही बन गया, a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइड बाय a प्लस b। जब ये चीज होती है और यहां पर n भी आपका क्या है, n भी आपका ऑड है, तो आपका रिमाइंडर अकॉर्डिंगली अपने आप क्या बन जाएगा? ऑड बन जाएगा। इसी तरह से कुछ और आपको देखना है, मान लो आपसे कोई पूछे कि 19 की पावर 5 माइनस 14 की पावर 5 डिवाइडेड बाय आपका, या 13 की पावर 5 लिख लो, डिवाइड बाय आप कर रहे हो 6 के साथ। अब आपने नोटिस किया सर ये तो यही बन गया, 19 की पावर 5 माइनस 13 की पावर 5 डिवाइड बाय 19 माइनस 13, यही तो बना। तो ये क्या है? ये तो यही है सर, a की पावर n माइनस b की पावर n डिवाइड बाय a माइनस b वेयर n इज एनी इंटीजर। तो यानी कि ये ऐसा केस बन चुका है, तो इस केस में इसका रिमाइंडर क्या आएगा? आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये थ्योरम अगर पता होगी ना, तो जैसे जितने मर्जी क्वेश्चन आपसे कोई पूछे, आप बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर ले जाओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप ट्राई कर लेना, बाकी ये थ्योरम याद रखना, ठीक है ना। थ्योरम याद होगी ना, तो ऐसे कितने मर्जी क्वेश्चंस आप चाहो वो आप कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। ध्यान में ये रखना है कि जब पॉजिटिव वाली बात होती है, जब प्लस की बात होती है, वहां पर क्या होता है? n की वैल्यू ऑड होनी चाहिए। वेयर एज जब माइनस वाली बात होती है, a की पावर n माइनस b की पावर n डिवाइड बाय a माइनस b, उसमें n की कुछ भी वैल्यू हो, इट डज नॉट मैटर ऑड है या इवन है, कुछ भी वैल्यू हो वो 0 देगा। क्योंकि आपने नोटिस किया, ये 3 एग्जांपल मैंने आपको दिखाई यहाँ पे, यहां पर ना a क्यूब माइनस b क्यूब था, उस केस में भी उसका फैक्टर a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, उसमें भी फैक्टर a माइनस बी है। यानी कि इसको अगर आप इधर लेके जाओगे उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, फिर तो ये भी इधर लेके जाओगे ये भी 0 आएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब में a प्लस b आएगा, यहां पर इवन होना चाहिए, सॉरी ऑड होना चाहिए, इवन होगा तब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, अदरवाइज आएगा। समझे? तो इसको यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए कि इसको हम कैसे कहीं ना कहीं कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? अब ये सेशन समझ आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट अबाउट इट, जैसे हमने देखा भी। अगर थोड़ा सा दिक्कत आई है इसको समझने में, देखो तो सर्च एंड इंडेक्सेस का एक बार चैप्टर दोबारा देख लेना, मे बी थोड़ा आपका वो कंफ्यूजिंग पार्ट हो सकता है जिस वजह से आपको ये समझ ना आया हो। अब करना क्या है? करना ये है कि भाई मैंने इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए दिए, बहुत सारे 6-7 क्वेश्चन मैंने अभी बताए आपको, जो आपको होमवर्क के तौर पर करने हैं। तो आप क्या करोगे? इस PDF को डाउनलोड करोगे। कहां से सर? यहां से। कहां से? यहां से, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इस PDF को डाउनलोड करोगे। एक तो मैं आपको ये PDF दूंगा जो अभी मैंने आपको करवाई, दूसरी आपको एक हैंड आउट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एक शीट मिलेगी, उसमें भी 5-6 क्वेश्चंस और होंगे। आपको ये वाले भी और हैंड आउट वाले क्वेश्चन भी, वो दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको अच्छे से फेमिलियरिटी हो जाए रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस के साथ, एंड आगे कभी UPSC इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे आप उनको अच्छे से टैकल कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन, जहां पर हमने रिमाइंडर के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझे, देखा कैसे हम क्वेश्चंस को कहने के सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये जो आज का सेशन था आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।